स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर दर्पण 2.0 की सीरीज़ के इस वीडियो में हम आपको CBS में कैश डिपॉजिट, कैश विड्रॉल और मिनी स्टेटमेंट जो आइकन है वो कैसे यूज़ करना है इसके बारे में बताएंगे। दर्पण CBS ऐप में टोटल 8 आइकन्स आपको दिए हुए हैं। हर एक आइकन को हम एक्सप्लोर करेंगे। इस वीडियो में हम देखेंगे कैश डिपॉजिट, कैश विड्रॉल और मिनी स्टेटमेंट। तो शुरुआत करते हैं कैश डिपॉजिट से। कैश डिपॉजिट वाले आइकन पर आप क्लिक करोगे, उसके बाद आपके पास जो नेक्स्ट स्क्रीन आएगी उसमें आप डालोगे SP अकाउंट नंबर। इसमें आप RD अकाउंट नंबर भी डाल सकते हो और SSA अकाउंट नंबर भी डाल सकते हो। उसके बाद आप करोगे सर्च पर क्लिक, जिसके बाद जो नेक्स्ट आइकन आपको शो होगा वो होगा अकाउंट डिटेल्स, अकाउंट नंबर, सिर्फ ID, नेम एंड बैलेंस। वो सब कुछ फैच होके आएगा तो आपको वो मैच करना है जो आपके पास पासबुक है उससे। उसके बाद आप उसमें डालोगे अमाउंट जो आपको डिपॉजिट करना है। इनिशिएट ट्रांजैक्शन पर आप क्लिक करोगे, उसके बाद आपके पास एक कंफर्मेशन का मैसेज आएगा जिसमें अमाउंट दिया होगा कि कितना अमाउंट आप जमा कर रहे हो। आप उस पर येस पर क्लिक करोगे तभी नेक्स्ट स्क्रीन ओपन होगी, जिसके बाद आपको एक ट्रांजैक्शन ID, अकाउंट नंबर, अमाउंट आपने जितना डिपॉजिट किया है, बैलेंस आफ्टर ट्रांजैक्शन, डेट ऑफ ट्रांजैक्शन, ट्रांजैक्शन टाइप, ये सब आपको शो होगा। अगर आपको इस रिसिप्ट का प्रिंट निकालना है तो आप प्रिंट बटन पर क्लिक करोगे, जिससे कि इसका रिसिप्ट आपके पास आ जाएगा। आप कस्टमर को हैंड ओवर भी कर सकते हो। इसी तरह से आप सिमिलरली जो SSA और RD की डिपॉजिट है वो भी आप कर सकते हो। RD में बस डिफ़ॉल्ट और SSA में भी अगर अकाउंट जो है डीएक्टिवेट है तो उसको आप एक्टिवेट करने के लिए 50 रुपीज़ का जो फ़ाइन होता है वो पे कर सकते हो। नेक्स्ट ऑप्शन जो आपके पास मिलेगा वो है कैश विड्रॉल का। कैश विड्रॉल जो है SP अकाउंट से जब भी आपको पैसा निकासी करनी है उसके लिए यूज़ होगा। तो आप कैश विड्रॉल आइकन पर क्लिक करोगे, उसके बाद आपके पास सेम वही स्क्रीन दोबारा आएगी। आपको उसमें अकाउंट नंबर भरना है। उसके बाद आप सर्च पर क्लिक करोगे। सर्च पर क्लिक करने के बाद जो है ये आपको ऑप्शंस देगा कि अकाउंट नंबर, नेम, अकाउंट बैलेंस, आधार नंबर, ये सब चीज़ें आपको वहाँ शो हो जाएंगी। 3 तरह के उसमें विड्रॉल के ऑप्शंस है। सिग्नेचर, जब अगर आपके पास सिग्नेचर जो है फिनैकल में कस्टमर्स के अवेलेबल हैं तो आप वो मैच कर सकते हो प्रोसीड करके। इसके बाद आपको कंफर्म बटन पर क्लिक करना है, जिसके बाद आप अमाउंट उसमें टोटल टाइप करोगे और आप फर्दर विड्रॉल का ऑप्शन चूज़ करोगे। दूसरा ऑप्शन है प्रोसीजरल, जो बाय डिफ़ॉल्ट आप यूज़ करते हो। इसमें वैलिडेशन की ज़रूरत नहीं होती। आफ्टर कंफर्मेशन, चाहे आपने सिग्नेचर मोड यूज़ करा है या प्रोसीजरल मोड करा है, आपको अमाउंट उसमें फिल करना है कि कितना अमाउंट आप ट्रांजैक्शन के लिए भर रहे हो। उसके बाद सेम आपको इनिशिएट ट्रांजैक्शन पर क्लिक करना है। इनिशिएट ट्रांजैक्शन पर क्लिक करने के बाद आपके पास कंफर्मेशन मैसेज आएगा। इस स्क्रीन पर आपको अमाउंट कंफर्म करना है। कंफर्म की स्थिति में आपको येस पर क्लिक कर देना है। उसके बाद ट्रांजैक्शन डिटेल्स आपके सामने होंगी। तीसरा जो ऑप्शन दिया हुआ है वो है AAPS, आधार ऑथेंटिकेटेड पेमेंट सिस्टम, जो कि लेटेस्ट ऑप्शन है। ये ऑप्शन पहले नहीं था। जिन कस्टमरों के आपके पास आधार कार्ड के नंबर फिनैकल में अपडेटेड हैं वो इस ऑप्शन का यूज़ कर सकते हैं। इस ऑप्शन का यूज़ करने के बाद आपसे दोबारा कंफर्म करा जाएगा कि आप आधार की डिटेल्स विड्रॉल के लिए यूज़ कर रहे हो। सेम वही प्रोसीजर इसके अंदर भी है। आपको अमाउंट फिल करना है, उसके बाद आपको इनिशिएट ट्रांजैक्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद आपसे कंफर्मेशन दोबारा ली जाएगी कि जो अमाउंट है विड्रॉल का वो सही, एक बार चेक कर लीजिए। येस बटन पर आपको क्लिक करना है, जिससे कि नेक्स्ट स्क्रीन आपके पास आ जाएगी। वैलिडेशन होने के बाद आप कस्टमर के फिंगरप्रिंट मंत्रा डिवाइस पर कैप्चर करोगे। जैसे ही आप कंफर्म कर लोगे उसके बाद वो ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल हो जाएगी। इसमें खास बात ध्यान देने वाली ये है कि आपको विड्रॉल फॉर्म भी इसके साथ भरवाना है। ये AEPS नहीं है जो IPP में यूज़ होती थी, जिसके अंदर आप विड्रॉल फॉर्म नहीं भरवाते थे। इसमें आपको विड्रॉल फॉर्म भी भरवाना है और ट्रांजैक्शन की डिटेल सेम होगी जो आपको पहले जैसे मिलती थी। अब सबसे लास्ट ऑप्शन जो हम देखेंगे वो है मिनी स्टेटमेंट का। इसके अंदर आप SB अकाउंट की मिनी स्टेटमेंट कभी भी देख सकते हो। जैसे कि पासबुक जो है वो सब ऑफिस या अकाउंट ऑफिस से प्रिंट होकर आती है, आपके पास प्रिंटिंग का कोई भी ऑप्शन नहीं होता। इसके लिए आपको मिनी स्टेटमेंट का ऑप्शन दिया गया है, जिससे आप कस्टमर की लास्ट 9 ट्रांजैक्शंस दिखा सकते हो। आपको सेम वही मिनी स्टेटमेंट आइकन पर क्लिक करना है।
उसके बाद उसका अकाउंट नंबर उसमें फिल करना है। देन यू हैव टू सर्च ऑप्शन के बाद आपको उसकी अकाउंट डिटेल, नाम और बैलेंस शो हो जाएगा। फैच मिनी स्टेटमेंट पर आप क्लिक करोगे तो आपको लास्ट 9 ट्रांजैक्शन जो है वो इसके अंदर डिस्प्ले हो जाएंगी, जो कि आपकी स्क्रीन पर हैं। प्रिंट ऑप्शन पर जाकर आप उसका प्रिंट निकाल सकते हो। इस तरह हमने पार्ट 1 CBS का कंप्लीट कर लिया है। पार्ट 2 में हम आपको बाकी आइकन्स के बारे में बताएंगे। बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू सो मच।